दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 को। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आपसे इसमें यही पूछा दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपका होता है दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार ये कितने टाइप का होता है। तो दशमलव प्रसार जो होता है ये होता है आपके 2 टाइप का। ठीक है, पहला होता है आपका शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब शांत और अशांत कौन कौन से होते हैं। देखिए, ये तो था आपका पहला शांत और दूसरा कौन सा था, अशांत। इस अशांत को हम बोल देते हैं अनबसानी आवृत्ति। अब ये होता क्या है, देखिए मान लीजिए शांत की अगर बात करूं और मैं अगर 1 को 2 से भाग दूं यानी कि 1/2 लूं तो इसका मान कितना आता है, 0.5 आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर किसी और वैल्यू को लिए जाए 8/5 को अगर लूँ और इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, 8 को 5 से अगर मैं भाग दूँ तो 5 एकम 5 आएगा, बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ से पॉइंट लगा दूंगा मैं यहाँ और एक 0 बढ़ा दूंगा तो 5 छंग हो जाएगा 30। ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपका 1/2 भी पूरा पूरा कट रहा था तो इसका मान कितना है, 1.6। यानी कि शांत दशमलव प्रसार वो होता है जो कि दशमलव के 1 या 2 या 3 किसी न किसी स्थान के बाद रुक जाता है। ठीक है, वो होता है शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार या फिर अनवसानी आवृत्ति ये क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर मैं 1/3 लूँ, ठीक है, यानी कि 1 को भाग दूं 3 से, ठीक है, तो 1 से 3 को भाग यहाँ पर दे लेता हूँ मैं। देखिए, अगर मैं 1 को भाग दे दूं 3 से तो यहाँ देखिए 1 है, छोटा है 3 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाना है और एक 0 बढ़ाना है और 3 3 हो जाएगा 9। फिर माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर से पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, हम 0 लगा सकते हैं, तो फिर 3 लेंगे तो फिर से आ जाएगा 9। और ऐसे ही क्या होगा, ये बार बार चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, 3 3 3 ये आंसर आता रहेगा, तो इसको हम बोल देते हैं 0.333। ठीक है, और चलता रहेगा अनंत तक, ये कभी रुकेगा नहीं, इसीलिए इसको अशांत बोला जाता है। ये कहीं शांत नहीं होती है। ठीक है, आगे जाके इसीलिए इसको बोला जाता है अनबसानी आवृत्ति। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसके बाद आवृत्ति चलती जाती है। और यहाँ पर अगर मैं 1/7 को लूँ, ठीक है, अगर 7 से भाग दूँ, मैं 1 को भाग दे देता हूँ यहाँ 7 से, तो फिर मुझे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 7 ही कम हो जाएगा 7, माइनस करेंगे 3 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं और 7 चौक हो जाएगा 28, बचेगा 2, पॉइंट लगाए 0 लगा सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, तो 2 बार लेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, तो इस तरीके से लेंगे और इसको हम माइनस करेंगे 6 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 7 17 7 8 हो जाएगा 56, माइनस करेंगे फिर से 4 बचेगा, 4 के बाद अब क्या करना है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, तो 7 पंजे 35। ठीक, ले लेंगे यहाँ 35 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 5, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.14287 और यहाँ अनंत तक चलती जाएगी, तो इसी को बोला जाता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार या फिर अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसके बाद देखिए आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है पहला बताना है आपको 36/100 ये किस प्रकार का है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं हम 36/100। ठीक, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को और मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका 36/100। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अगर 100 आ जाए, 1000 आ जाए या फिर 10 आ जाए, जहाँ मतलब 0 आ जाए हर में, तो उसमें क्या करते हैं, देखिए इस 36 को तो यहीं लिखेंगे। यहाँ अगर 2 0 आ रहे हैं तो इस ऊपर वाले नंबर में पीछे से 2 नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 और इसके बाद दशमलव लगा दीजिए और दशमलव से पहले 0 आता है, तो ये इसका आंसर जो होगा ये होगा। तो ये कहीं ना कहीं जाकर रुक गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला पार्ट आपका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट वाले का आंसर।
ऐसे ही आपको यहाँ पर बताना है सेकंड वाले का आंसर। ठीक, तो सेकंड वाले में आपसे कह रहा है 1/11। ठीक है, 1/11 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 को भाग 11 से। जब 11 से भाग देंगे, यहाँ 1 है छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन 10 भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे एक जीरो और बढ़ाएंगे, और जब 2 जीरो बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर एक जीरो और लगा लेते हैं। अब इसको 9 बार लेंगे तो कितना आएगा 99। माइनस करेंगे 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो हमारा दशमलव लगा हुआ है, हम जीरो लगा सकते हैं, लेकिन एक जीरो से काम नहीं चलेगा, हमें 2 जीरो लगाने। और जब 2 जीरो लगाने क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, फिर से इसको 9 टाइम लेंगे तो 99 आएगा। माइनस करेंगे फिर 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 बच रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ 0909 फिर से 09 आएगा, फिर से 09 आएगा, ये चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि 0.09। अब देखिए रिपीट क्या हो रहा है ये देखना है हमें। यहाँ रिपीट हो रहा है 09 09 09, यहाँ भी 09। जब सब में 09 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार बार लगा देंगे इसके ऊपर। इसका मतलब है 0 और 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, आवृत्ति बार बार होती जा रही है। तो ये कहीं पर जाकर रुकेगा नहीं, और जब नहीं रुकेगा तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, या इसको या बोल सकते हैं अनबसानी आवृत्ति प्रसार। ठीक है, ये भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ से आई होप आपको ये शांत और अशांत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस को कर रखा है। इसके बाद देख लेते हैं इसके थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आता है इसका थर्ड पार्ट, 4 सही 1/8। ठीक है, तो इसमें क्या करना है। अब देखिए 4 आ रहा है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, ये इसके 2 तरीके हैं। या तो आप यहाँ से 4 8 32 और एक 33/8 कर लीजिए। इसका मतलब हो जाएगा 33 को 8 को भाग देना, 33 से 8 को भाग देना। या आप कर लीजिए यहाँ 1/8 अगर आ रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, 8 चौक 32, 32 और एक 33, इसको लिख देंगे 33/8। अब क्या करेंगे, 8 से भाग दे लेते हैं 33 को, तो 4 बार लेंगे, 8 चौक 32, बचेगा 1। अब यहाँ लगाएंगे हम पॉइंट और यहाँ लगा देंगे एक जीरो, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, एक बार लेंगे, 8 एकम 8 यहाँ पर लेंगे तो बचेगा हमारे पास 2। अब पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, माइनस करेंगे 4 बचेगा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे कितना आएगा 40। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो दशमलव प्रसार जा रहा है ये कहीं ना कहीं जाकर रुक गया, यानी कि शेषफल हमारा जीरो आ गया। और जब शेषफल जीरो आ जाता है तो ये कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है 3/13, 3 को 13 से भाग देना है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 को यहाँ पर रखते हैं और 13 को यहाँ पर, और डायरेक्ट क्या करते हैं भाग दे लेते हैं। भाग देने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर जीरो पॉइंट लगा लेते हैं और एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 13 दूनी हो जाता है 26, माइनस करेंगे बचेगा आपके पास 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 बचेगा, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 13 तियाँ कितना हो जाएगा 39। ठीक है, बचेगा 1, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो से काम नहीं बना, 2 जीरो ले लो और यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब 13 का पहाड़ा पड़ना है, 100 से नीचे नीचे आए, 13 सत्ते 91, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, 90 हो गया, तो 13 सत्ते आया था, 13 छिंग आ जाएगा 78, 78, इस बार कितना बचेगा 12। ठीक है, 12 के बाद अब ले लेंगे यहाँ पर हम पॉइंट और जीरो लगा देंगे। अब ले लेंगे यहाँ 13 निम 117, बचेगा 3, पॉइंट लगा देंगे, फिर से जीरो लगा लेंगे, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर 30 आ रहा था और यहाँ पर भी 30 आ रहा था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो नंबर जो चल रहा है हमारा 2 3 0 7 6 9, इसके बाद दोबारा यही रिपीट होगा, 2
30769, फिर स्टार्ट होगा 2 3 0 7 6 9, तो ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो जा रहा है यहाँ तक का बार लग जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा आपका अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, या फिर इसको बोल सकते हैं आप अनवसानी आवर्ती प्रसार। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे यहाँ से। इसके बाद देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है आपको दशमलव प्रसार करके दिखाना है 2/11 का। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट 2/11, और इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट पार्ट, उसको भी देख लेंगे 329/400। ठीक है, देखिए बेटा आपके पास 2/11 है, आप 2 को भाग देंगे 11 से। ठीक है, जब 11 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आ रहा है, ये तो छोटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं और एक बार लेंगे 11 एकम 11, माइनस करेंगे बचेगा 9। दशमलव एक ही बार लगता है और 0 हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा देंगे तो 11 अट्ठे हो जाएगा 88, माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, फिर से लेंगे 11 एकम 11, बचेगा 9। पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 11 अट्ठे ले लेंगे 88, माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ देखिए 18 18 18 ये रिपीट हो रहा है, तो ये आगे भी चल के क्या बनेगा 18 18 18। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, यानी कि ये 1/8 का क्या हो रहा है, बार बार रेपिटेशन हो रहा है। तो जब रेपिटेशन होता है तो कौन सा बन जाता है, ये बन जाता है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अशांत दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती प्रसार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पार्ट, इसमें क्या कह रहा है 329 को, यहाँ लिख देता हूँ मैं 329 को 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अच्छा यहाँ चलिए ठीक है, एक रूल लग सकता है वैसे। यहाँ देखिए अगर लिखा है 329 अपॉन में 400, ठीक है, तो क्या हम 400 को 100 में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 25 से, 2 मेथड है इसके, या तो ऐसे कर लेंगे या फिर इसमें कर सकते हैं हम 25 से यहाँ पर भाग दे लो और 25 से यहाँ पर गुणा कर दो। तो इससे क्या होगा कि हम गुणा कर ले, भाग की जगह पे हम गुणा करके बता सकते हैं आंसर। कैसे होगा देखिए, अगर मैं 329 की 25 से गुणा कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ 329 की 25 से गुणा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 हासिल 5 तियाँ 15 और 1 16, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 तियाँ 6, 5 8 4 12, 6 6 12 और 6 7 8। कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए, इन दोनों की गुणा करेंगे आएगा 8225 अपॉन में 25 की 4 से गुणा कर लीजिए। देखिए 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाते हैं, ये दोनों जीरो आ गए। अब 25 चौक हो जाता है 100, तो यहाँ लगा देंगे 100। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस पूरे नंबर में 28225 में पीछे से 4 संख्याएं गिननी है, 1 2 3 4, इसके बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अब इसके आंसर में हमने देखा कि यहाँ पर जाकर ये इसका शेषफल रुक गया, यानी कि इसके बाद रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसका। मतलब रेपिटेशन इसका नहीं होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये आ जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद ये इसका फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जितने भी पार्ट थे हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन 1 के। अब 2 में देखिए क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.14285 है और इसके ऊपर बार लगाए, यानी जब बार लगाए तो ये कौन सा हो गया, अशांत भिन्न हो गई। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? यदि हाँ तो कैसे? देखिए इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इजी बहुत है ये क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 2 और आपको दिया है यहाँ पर 1/7 बराबर
0.142857 और इसके ऊपर लगा दिया है बार, ये दिया है। और आपसे पहला क्या पूछ रहा है, देखिए पहले आपसे कह रहा है 2/7 बराबर क्या होगा। अब 2/7 का मान आपको बताना है ठीक है। तो 2/7 में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 1/7, इसका मतलब तो यही है 2 गुणा 1/7 का। अब क्या करेंगे, 2 का तो 2 लिखेंगे और गुणा 1/7 का जो मान आपको दे रखा है इसको लिख देंगे 0.1428557 और इसके ऊपर बार लगाए। अब 2 से गुणा इसकी पूरे की कर दीजिए। देखिए 2 सत्ते 14, 14 का 4 हाथ से लग गया 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हाथ से लग गया 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और पॉइंट का पॉइंट, जीरो का 0, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2/7 का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है 3/7 का आंसर, ठीक है। तो 3/7 में क्या करेंगे, देखिए ये आपका सेकंड मान लेते हैं इसको। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/7, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, 3 का 3 और 1/7 का मान ये दे रखा है 0.1428557 और इसके ऊपर बार लगाए, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तियाँ 21, 21 का 1 हाथ से लगेंगे 2, 3 पंजे 15, 16 और 1 17 का 7 हाथ से लगेगा 1, 8 तियाँ 24 और 1 25 का 5 हाथ से लग गया 1, 2 तियाँ 6 और 1 7, 4 तियाँ 12 का 2 हाथ से 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, इसके ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको बताना है 4/7, ठीक है, यानी 4 की गुणा 1/7 से करके बतानी है। तो इसमें भी आपको सेम यही करना है, 4 का तो 4 लिखेंगे, गुणा में 1/7 का जो भी मान दे रखा है आपको 0.1428557 और इसका लगाए यहाँ पर इसके ऊपर बार, ठीक है। यहाँ लगा देंगे हम बार, तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 चौक 28, 28 का 8 हाथ से लगेंगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हाथ से लगे 2, 8 चौक 32, 33 34 का 4 हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हाथ से लगेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हाथ से लग गया 1, 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव का दशमलव और 0 का 0, इसके ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 4/7 का। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है 5/7, ठीक है। तो 5 गुणा में 1/7 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 5 की जगह पर लिख देंगे 5 गुणा 1/7 का मान लगाएंगे 0.1428557 और इसका बार गुणा कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, 35 का आएगा 5 हाथ से लगेंगे 3, 5 पंजे 25 और 3 हो गए 28 हाथ से लगेंगे 2, 8 पंजे 40 और 2 42 का 2 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ से लग गया 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हाथ से लग गया 2, 5 और 2 हो गए 7.0, इसके ऊपर दशमलव, ठीक है। ये आ जाएगा 5/7 का मान। ऐसे ही आपको एक और मान निकालना है 6/7। इसमें क्या करेंगे, 6 की गुणा कर देंगे 1/7 से और 1/7 का मान लगा देंगे यहाँ, 6 का 6 गुणा 0.1428557 इसका बार, ठीक। अब क्या करना है, 6 से गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42 का 2 हाथ से लगेंगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हाथ से लगेंगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1 हाथ से लगेंगे 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 हाथ से लगेगा 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हाथ से लगेगा 1, 6 कम 6 और 1 हो जाएगा 7.0। इस पर क्या करना है, बार लगा देना है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि इसको किसके रूप में लिखना है, आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। P/Q के रूप तो परिमेय संख्या का होता है, तो आपको 0.6 का बार दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो लिखा है आप उसको लिख लीजिए।
यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, 3 का पहला है 0.6 का बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर मैं माना x बराबर 0.6 का मतलब 6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या है, 6 का क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, अब देखिए मैंने 10 से गुणा क्यों किया। सबसे पहले तो 10 को लाने का ये रीज़न था कि पॉइंट के आगे कितने नंबर है, एक नंबर है, तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जीरो में जिसके आगे एक जीरो हो, तो 10 आ रहा है। या दूसरा ये कह सकते हैं, देखिए सब में नंबर एक ही जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को किसी न किसी एक नंबर के आगे रख देना है। ठीक है, और नंबर के आगे कितने रखना है, इसके बाद एक नंबर है तो एक नंबर के बाद रखना है। तब मैंने इसमें 10 से गुणा किया, देखिए क्या होगा, 10 से गुणा करने पर 10x का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। बराबर यहाँ जब मैं गुणा करूँगा तो ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा और हो जाएगा 6.6666 और अनंत तक चलेगा। ठीक है, इसको अगर मैं पहली समीकरण कह दूँ और इसको कह दूँ मैं दूसरी समीकरण। ठीक है, अब क्या करूँ मैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर अगर मैं यहाँ पर घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो देखिए 10x बराबर 6.6666, ये चलता जाएगा अनंत तक। इस दो समीकरण में से एक को घटाना है, तो यहाँ पर x बराबर 0.666666 ये हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अब 10x में से 1x जाएगा, बचेगा हमारे पास 9x बराबर, यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो बचेगा 6, और ये सब हो जाएंगे 0, तो 9x बराबर 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 6/9, दोनों 3 से कट सकते हैं। ठीक है, तो 3 से जब काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 2/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो P/Q फॉर्म हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक है, और ये फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड में आपसे कह रहे हैं 0.47 का और 7 के ऊपर बार लगा है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 47 अगर आ रहा है, इसका मतलब है हम यहाँ मान लेंगे, माना x बराबर 0.477777, यहाँ रिपीटेशन किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है, 7 के ऊपर बार लगा है। ये आ गई पहली समीकरण। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दशमलव के बाद दो संख्याएं आ रही हैं, तो 2 जीरो वाला नंबर क्या होता है, 100 होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, दोनों ओर 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, ये तो हो गया 100x। और यहाँ जब करेंगे तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 2 स्थान सीधी तरफ जाएगा, यानी कि राइट साइड में हो जाएगा। 2 स्थान यहाँ के बाद यहाँ आ रहा है, यानी कि बन रहा है कितना, 47 पॉइंट, और ये 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये चलता रहेगा अनंत तक, और ये बन जाएगी आपकी दूसरी समीकरण। ठीक, अब वही काम करना है यहाँ पर, अच्छा 100 से तो हमने भाग दे लिया है इसको। ठीक, अब यहाँ पर हमने देखा कि 0.4777 आ रहा है, यानी कि 7 के बाद यहाँ पर नंबर रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जो कि इस 7 से अलग है, भिन्न है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को भी साइड में लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, 10 से भी गुणा करूँगा समीकरण 1 में। जब समीकरण 1 में 10 से गुणा करूँगा तो मेरे पास समीकरण क्या बनेगी, 10x बराबर 4.7777। ठीक है, और ये बन जाएगी आपकी समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए समीकरण जो 2 है, 2 को 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, अब कैसे घटाई जाएगी, देखिए समीकरण इसमें से 2 में से, यानी कि 100x बराबर लिखा है 47.77777 और अनंत तक जाएगा। इसमें से घटाना है 10x बराबर
0.77777 और अनंत तक जाएगा। घटाने के लिए माइनस लगाइए, माइनस लगाइए। 100 में से जब 10 जाएगा बचेगा 90x बराबर, यहाँ पर 47 में से 4 जाएगा बचेगा मेरे पास 43 और पॉइंट के आगे सारा जीरो हो जाएगा तो बचेगा x बराबर 43/90। ये इसकी P/Q फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड और लास्ट पार्ट है आपका। इसमें आपसे कह रहा है आपको बताना है थर्ड पार्ट है, आपको बताना है 0.001 और इसके ऊपर लगा है बार। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्याएं आ रही हैं? 3 संख्याएं आ रही हैं। ठीक, तो 3 संख्याएं आएंगी तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए, माना आपको थोड़ा सा माना x बराबर जो आपको दे रखा है इसको लिखेंगे 0.001, क्योंकि इसका रिपीटेशन होना है बार बार तो फिर से लिखेंगे 001, फिर से लिखेंगे 001 और ये अनंत तक चलेगा और इसको मान लूँ मैं पहली समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पर समीकरण या फिर लिख सकते हैं दोनों ओर, यहाँ पर किससे गुणा करनी होगी। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ रही हैं? 3, तो मुझे किससे करनी होगी? 1000 से गुणा करने पर 1000 से करूँगा तो ये हो जाएगा 1000, सॉरी यहाँ 1 0 रह गया, 1000x बराबर, यहाँ 1000 से करूँगा तो ये वाला 3 संख्या उधर जाएंगे हम, तो 1 2 3 यानी 1 के आगे लगेगा, यानी 1.001 001 001 और अनंत तक जाता रहेगा। ये बन जाएगी दूसरी समीकरण। अब यहाँ क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटानी है हमें, तो समीकरण पहले हम लिख लेते हैं 2 को, 1000x बराबर 1.001 001 001 और अनंत तक जाएगा। और पहली समीकरण है हमारे पास x बराबर 0.001 001 001 और अनंत तक जाएगा। अब घटाएंगे जब इसको तो 1000 में से जब 1x जाएगा बचेगा 999x बराबर, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा और डेसिमल का डेसिमल और ये सब हो जाएंगे आपस में 0, तो केवल ये हमारे पास बचेगा और इसमें x का मान निकालें तो हो जाएगा 1/999। तो इसकी जो P/Q फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1/999। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे आप, कोई भी एग्जाम हो आपका आएगा ज़रूर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर है आपका 4th, कह रहा है 0.99999 और आपका अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो है आपके पास है 0.9 का बार, ये हम इसको कह सकते हैं और यहाँ मान सकते हैं, माना x बराबर 0.99999 और ये अनंत तक जाएगा, ये है। अब क्या करेंगे, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर 10 से गुणा कर लें, सेम मेथड है वही वाला। ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये बन जाएगा 10x बराबर, यहाँ 1 दशमलव इधर जाएगा तो 9.99999 हो जाएगा। अब क्या करना है, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण जो 2 है इसमें से समीकरण 1 घटाने पर, अब जब 1 को घटाया जाएगा तो यहाँ 10x बराबर 9.99999 और अनंत तक जाएगा। इसमें समीकरण 1 x बराबर 0.99999 अनंत तक जाएगा। घटा लेंगे दोनों को तो 10 में से एक x जाएगा बचेगा 9x बराबर, यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9/9 और 9 से 9 कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका।
तो आपसे इसमें कह रहा था कि पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में, 1/1, ये भी इसको लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के रूप में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, देखिए 5 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। हमें क्या करना है, विभाजन क्रिया करके बताना है कि जो 1/17 है इसके दशमलव प्रसार में अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, कितने खंड हो सकते हैं, ये कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड यानी कि देखिए 1/17 होगा, 1/17, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ मैं। अगर 1/17 है तो इसका मतलब ये है 1 को 17 से भाग देकर देखेंगे। तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, और यहाँ 1 0 से काम नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला आपको करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17। ठीक है, 1 को यहाँ से 17 से भाग देना होगा, और भाग हमारी काफ़ी लंबी जाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम 17 से भाग देंगे तो हम पहले तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमने क्या करना है फिर 1 पॉइंट और ले लेना है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे तो 17 के पहाड़े में कितनी बार 17 पंजे कितना होता है, 17 पंजे 85, और माइनस जब करेंगे तो बचेगा हमारे पास 5, और यहाँ बचेगा 9, तो 9 में से 8 गया, 1 15 बचेगा। हम क्या करेंगे डेसिमल लगा हुआ है, हम एक और 0 ले लेंगे। ठीक, आप 17 की 8 से गुणा करेंगे, 8 7 56 का 6 यहाँ से लगे 5, 8 और 5 13, 136, 17 8 136। नेक्स्ट माइनस कर लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पर बचेगा 1 14। पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 बार लेंगे तो 8 से 136 ही आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से 4 बचेगा, और यहाँ से आपके पास केवल 4 ही बचने वाला है। अब पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसको 2 बार लेंगे, 17 दूनी 34, माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 6। पॉइंट लगाए 0 लगा सकते हैं, तो इस बार लेंगे 3 बार, 17 तियाँ 51, बचेगा आपके पास 9। पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे, आप कितनी बार लेंगे इसको, तो यहाँ पे 17 तियाँ 51 हो गया, 17 पंजे 85 होता है, तो यहाँ पर अब इस बार ले लेंगे 85 को। ठीक है, 17 पंजे 85, अब आपके पास बचेगा यहाँ से 5। अब दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, काफ़ी लंबी जाएगी ये। इसके बाद इसको हम करेंगे 2 बार, 17 दूनी 34, बचेगा 6 और 1 16। पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको लेंगे 9 बार, तो 17 निम होता है 153, तो यहाँ से 153 ले लेंगे, और माइनस जब किया जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, और यहाँ से पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। अब इस बार हमें लेना है 4 बार, 17 चौक 68। ठीक, माइनस करेंगे, काफ़ी लंबा जाएगा ये, माइनस करेंगे इसको 68 के बाद इसको ले सकते हैं हम, यहाँ माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे, और एक बार लेंगे 17 एकम 17, माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे, तो देखिए पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे। इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखता रहेगा कि यहाँ पर मैं कितनी बार बढ़ा रहा हूँ इसको। ठीक, अब देखिए 30 आ गया, तो दोबारा से 17 एकम 17, 17 दूनी 34 तो नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे, तो 17 एकम 17 बचेगा आपके पास यहाँ 3 और 1 13। ठीक, अब फिर से पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको लेंगे 7 बार, तो यहाँ हो जाएगा 119, और माइनस करेंगे तो
20, 30, 11 बचेगा आपके पास। अब दशमलव लगाए, हम 0 लगा सकते हैं, हो गया 110। अब इसको कितने बार लेंगे, इसको हम ले सकते हैं 17 छिंग 102, तो यहाँ पर ले लेंगे 102 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 8, दशमलव लगाए 0 बढ़ा देंगे तो 80 हो जाएगा। इसके बाद 4 बार लेंगे तो 17 × 51, 17 × 4 68, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और एक 12 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ से 120 आ गया तो 17 सत्ते कितना होता है 119, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर 1 आया और स्टार्टिंग में यहाँ पर भी 1 था ऊपर, तो अब जो है इसका रेपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 लगाए, पॉइंट लगाए, देखिए 0 बढ़ा देंगे, लेकिन काम नहीं चला इस 0 से, एक और 0 ले लेंगे तो हो गया 100। अब इसको कितनी बार लेंगे, इसको लेंगे हम, जब 2 0 बढ़ाए हैं तो 1 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसको 5 बार लेंगे तो 17 पंजे कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक, फिर बचेगा आपके पास 15, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे हम, जब 0 बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा। फिर इसको कितनी बार लेंगे 8 बार। ठीक, 8 बार लेंगे तो आएगा 136, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे जब 136 बचेगा तो यहाँ पर हम देखिए, अब मेन काम हमारा यहाँ है। देखिए इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ से नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ 05, देखिए ये 05 8 8 8 ये चल रहा है, तो यहाँ से लेके ये पूरा नंबर जाएगा 7 तक, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से इसका रेपिटेशन फिर से स्टार्ट होगा 058। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ बतानी है आपको, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, नहीं यहाँ से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अधिकतम संख्या कितनी है 16 आ रही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, कह रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, यानी कि शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसका हर कैसा बनेगा। देखिए यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए P/Q के रूप में अनेक उदाहरण देने हैं और P और Q क्या होंगे, यहाँ पे पूर्णांक होंगे, तो इस जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक पूर्णांक होगा और परिमेय संख्या होगा जिसका शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार अगर है, यहाँ एक बात बता देता हूँ आपको, शांत दशमलव प्रसार अगर है तो शांत दशमलव प्रसार तभी होता है जब कोई भी संख्या हो उसके हर में यानी कि 1 नीचे वाली जो संख्या होगी उसमें या तो 2 होना चाहिए और या 5 होना चाहिए, या 2 या 5 दोनों होने चाहिए। इसका नियम ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर Q की बात हो रही है ना, Q क्या था, देखिए हमारा P/Q तो बोल रखा था, तो इसमें जो Q होना चाहिए, Q कैसा होना चाहिए 1 × 5, यानी कि इसके हर में अभाज्य गुणनखंड में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 के या 5 के या 2 की घात या 5 की घात, यानी कि 2 की घात या 5 की घात, या 2 या 5, यानी कि कोई भी नंबर 2 या 5 में होना चाहिए। यानी कि जो नीचे वाली संख्या होगी ये P/Q में जो भी होगा वो जो Q बराबर होना चाहिए वो या तो 2 की पावर होना चाहिए या 5 की पावर। यहाँ पर N और M, ठीक है, यहाँ पर N और M क्या है, पावर है इसकी।
तो यही कहना चाह रहा है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या फिर 5 की घात या दोनों आते हों। अगर मान लीजिए कोई भी है, कोई भी अगर मैं बात करूं, देखिए अगर 1/100 की ही बात करूं, अगर 1/100 में अगर मैं भाग जो हमारा ये दे रखा है 100, या इसके ऊपर कोई भी संख्या लिखी हो 95/, ये भी लिखा है, तो ये शांत दशमलव प्रसाद तभी होगा जब इसका जो नीचे वाला हर है ये इस रूप में हो। और इस रूप में कैसे होगा, देखिए ये 95 को तो 95 लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं होता। नीचे अगर 100 है तो इसके टुकड़े क्या होंगे, 100 के टुकड़े अगर मैं यहाँ से कर दूँ तो 2 से 50 आएगा, फिर 2 से आएगा 25, फिर 5 से आएगा, फिर 5 से आएगा, यानी कि 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 भी 2 बार। तो 2 की घात या 5 की घात होगा तभी शांत होगा। अगर इनके अलावा कुछ और आ रहा है, अगर इसकी मल्टीप्लाई में 3 भी आता तो ये शांत नहीं होता, अशांत हो जाता। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, आप ये लाइन अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनबसानी अनावर्ती हों। अब देखिए बात कर रहा है अनबसानी अनावृत्ति की। अब अनावृत्ति की अगर बात करेगा अनबसानी की, तो इसमें क्या होगा, देखिए ऐसे 7वें क्वेश्चन के उदाहरण कैसे दिएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं, 3 उदाहरण देने हैं आपको। तो पहली अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिख दूं 0.01, ठीक है, अब 0.1 लिखता रहूँगा तो कौन सी हो जाती है वो आपकी आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवृत्ति नहीं लेनी है, अनावृत्ति लेनी है। ठीक है, यानी कि अशांत अनावृत्ति लेनी है, या फिर इसको कह सकते हैं अनबसानी अनावृत्ति। तो अनावृत्ति में क्या होता है, ये वाली जो संख्याएं चलती हैं एक जैसी नहीं चलनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे 0 1 हो गया, इसके बाद लिख दीजिए 0 0 1। ठीक है, 2 0 आ गया, 3 0 ले लो, फिर 1 लिख दो, इसके बाद 4 0 ले लो, फिर 1 लिख दो, ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, यहाँ से 0.20 ले लें। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम, 20 ले लें। उसके बाद फिर देखिए 1 0 आया 2 के बाद, अब 2 के बाद 2 0 लगा दो, अब 2 के बाद 3 0 लगा दो, अब 2 के बाद 4 0 लगा दो। तो ये भी अपने आप में एक इसका उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही एक और ले सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं कह सकता हूँ 0.8 और 0.80। आपके 80 की जगह ले लूँ मैं 800, यानी कि 2 0 लगा दूँ। फिर 8 के बाद मैं लगा दूँ 8000, यानी 3 0। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँ 4 0, और ये अनंत तक चलता रहेगा। तो आपका पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण, ये तीनों आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अनबसानी अनावृत्ति क्या होती है, अनावृत्ति वो होती है जिसमें आवृत्ति नहीं होती है। जैसे 1 है, ठीक है, और 0 1 हो गया, 0 0 1, फिर 0 0 0 1, फिर 0, यानी ये कभी भी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। उसको बोलते हैं अनावृत्ति। अगर एक ही जैसी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये हो गया 0.001 001 001, ये सब चल रहा है, तो ये होती है अनबसानी। इसको बोला जाता है अनबसानी आवृत्ति। ठीक है, इसको बोलेंगे अनबसानी आवृत्ति। यहाँ वर्ड क्या यूज़ हुआ है, आवृत्ति, यानी कि एक ही जैसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनबसानी अनावृत्ति होगी। ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए 8 में कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच की। अब देखिए यहाँ पर अगर बात हो रही है इन दोनों की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5/9 आ रहा है, और है आपके पास 9/11। इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। ठीक है, इनके बीच में। तो देखिए कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए पहले तो मैं क्या करता हूँ, 5/9 है, पहले मैं 5/9 को, यानी कि 5 को 9 से भाग देकर देख लेता हूँ। ठीक है, अब भाग दूंगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ 0 पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 9 7 63 और 9 5 45 ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 5। ठीक, बचेगा 5, और इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 9 5 हो जाएगा 45। ठीक, तो यहाँ पर 0.5 का बार, इसका मतलब क्या है, 0.5 का बार, और 9 को 11 से भाग देते हैं, 9 यहाँ रखते हैं, 11 यहाँ रखते हैं, 0 पॉइंट लगाएंगे 0, तो 8 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8
88, बचेगा 2, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा सकते हैं, 11 एकम 11 ले सकते हैं, माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 9, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा देंगे फिर से 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 1 8 1 करके चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, 0.81 का बार। इन दोनों को मैंने बार बार में लिख लिया इस तरीके से करके। अब देखिए आपको उदाहरण देना था कि 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, जब 0.5 की बात कर रहा है, 0.5555 चल रही है, तो हम इसी में इसके उदाहरण दे सकते हैं। पहले नंबर का देखिए, ए मैं लिख देता हूँ, 3 उदाहरण देने हैं आपको, ए बी और सी, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए हम अगर बात करें 55, अब अगर इसको मैं 55 ही मान लूँ और इसको 81 मान लूँ, तो 55 से लेकर 81 के बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या होंगी, इसका आंसर होंगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए पहली संख्या मान लेता हूँ मैं 0.75 को। देखिए हाँ, तो इन दोनों के बीच की रही है ना, ये 75 जो आ रहा है 75 है, तो 75 55 और 81 के बीच का। तो यहाँ से इसको क्या बनाना था हमें, हमसे कह रहा था अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे बनेगी, जो कभी रुकती नहीं हो, अगर रुक गई तो वो तो परिमेय हो जाएगी, या फिर रिपीट कर गई तो भी परिमेय हो जाएगी। इसको रिपीट नहीं करना है, 75 75 75 75 ऐसे रिपीट नहीं करना है, वरना परिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, अपरिमेय बनाने के लिए पहले हम करेंगे एक 0, इसके बाद क्या करेंगे, इसको 7 5 फिर लिखा, अब करेंगे 2 0, फिर 7 5 लिखेंगे, फिर करेंगे हम 3 0, फिर 7 5, फिर से करेंगे हम 4 0, और ये अनंत तक जाता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी सीरीज़ चलती रहेगी। और ये जो बनेगी सीरीज़, ये किसकी बनेगी, ये बनेगी अनबसानी अनावृत्ति की। ठीक है, अनावृत्ति वाली जो होती है अनबसानी, वो अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, 75 के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पर 76 आ सकता है। तो लिख देंगे यहाँ पर 0.767, इसके बाद 0 लगा देंगे, फिर 7 6 7, फिर 2 0 लगा देंगे, 7 6 7, फिर 3 0 लगा देंगे, फिर 7 6 7, फिर 1 2 3 4 0 लगाएंगे और अनंत तक चलता रहेगा। ऐसे 81 से पहले क्या आता है, 80, तो इसको कर सकते हैं 0.80, फिर 8 0 0, फिर 8 0 0 0, फिर 8 के आगे 4 0, फिर 8 के आगे 5 0, और ये अनंत तक चलता रहेगा। तो आपके 3 उदाहरण हो जाएंगे, जो कि 5/9 और 9/11 के बीच में अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो 9 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा लॉजिक के साथ देखते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के पहले क्वेश्चन की। ठीक, यहाँ पर बात कर रहा है √23 की, और यहाँ सेकंड है आपका रूट में 225, और तीसरा है आपका 0.3796, और फोर्थ है 7.478478, और अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही पांचवा है 1.1010 1000 और 10000। ये ठीक है, देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपको परिमेय अपरिमेय बताना है। तो मैंने अभी जब आपको स्टार्टिंग में ये चैप्टर कराया था तो परिमेय अपरिमेय को बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें पार्ट 1 है और पहला ही चैप्टर है जिसमें परिमेय अपरिमेय अच्छे से बताया है। देखिए √23, अब मैंने बताया था अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है, ठीक है, और वो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पहली चीज। दूसरी आ गई 225। ये 225 जो होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये होता है 15 गुणा 15, यानी कि 15 गुणा 15 लिख सकते हैं इसको। 15 पंजे 75 का 5 हाथ से लगे 7, 15 के 15, 15 7 22 हो रहा है। और जब रूट के बाहर निकालते किसी चीज़ को तो ये आती है, रूट हट जाता है और जो संख्या होती है वो आ जाती है, यानी कि 15। जब 15 आ गया इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय अपरिमेय। 15 तो परिमेय होता है, तो ये आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा आ रहा है, इसमें कह रहा है 0.3796। अब देखिए दशमलव प्रसार चल रहा है, लेकिन ये कहीं यहाँ पर जाकर रुक गया, अनंत तक नहीं जा रहा है। और जब रुक जाता है तो उसको कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जितने भी शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके परिमेय। तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद देखेंगे
फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको ये बताना है इसमें कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का 7, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 4 7 8, यहाँ रिपीट हो रहा है 4 7 8, फिर 4 7 8, तो 0.478 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक है, बार लगा दिया, लेकिन यहाँ पर ये परिमेय है अपरिमेय ये कैसे पता लगेगा, यहाँ पर अगर बार लग गया तो कैसे पता लगेगा, ये बता सकते हैं आप। और यहाँ पर देखिए इस फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में आपसे ये कह रहा है, फिफ्थ वाले में कह रहा है 0.10100 ये अनवसानी वाला हो गया। ठीक है, अनावृत्ति वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें जो है ना रिपीटेशन नहीं लग पा रहा है। और दूसरा है 478 और डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो आपका दूसरा वाला है और तीसरा वाला, ये दोनों आपके परिमेय है, बाकी ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी एक्सरसाइज तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो 1.4 करेंगे, लेकिन 1.4 करने से पहले आप इस एक्सरसाइज को जरूर देखें। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा से देखें। ठीक, तो मिलते हैं अब 1.4 में नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।